सचिन कुमार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे एक ऐसी तकनीक की जो विमानन जगत में सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक है, ब्लैक बॉक्स। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद ब्लैक बॉक्स की चर्चा खूब हो रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह ब्लैक बॉक्स आखिर है क्या और इसमें रिकॉर्ड क्या क्या होता है? तो चलिए जानते हैं कि यह छोटा सा डिवाइस कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक गलतफहमी दूर करते हैं। ब्लैक बॉक्स वास्तव में काला नहीं होता है, बल्कि नारंगी रंग का होता है ताकि उसे आसानी से खोजा जा सके। ब्लैक बॉक्स दो हिस्सों में मिलकर बना होता है। पहला फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जो विमान के तकनीकी डेटा को रिकॉर्ड करता है। दूसरा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जो कॉकपिट में होने वाली बातचीत को, ध्वनियों को रिकॉर्ड करता है। ये दोनों डिवाइस इतने मजबूत होते हैं कि वे क्रैश, आग, पानी और भारी दबाव को भी सहन कर सकते हैं। लेकिन आखिर इनमें रिकॉर्ड क्या होता है? चलिए एक एक कर समझते हैं। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR विमान का डिजिटल दिमाग है। यह विमान के हर छोटे बड़े तकनीकी पहलू को रिकॉर्ड करता है। इसमें कम से कम 88 मापदंड होते हैं जो विमान की स्थिति और प्रदर्शन को दर्शाते हैं। कुछ मुख्य चीज़ें हैं जो FDR रिकॉर्ड करता है, वो है विमान की गति, विमान कितनी तेज़ गति से उड़ रहा है और हवा में उसकी गति क्या है। ऊंचाई, विमान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। तीसरी है दिशा, विमान किस दिशा में जा रहा है और उसका कोर्स क्या है। इंजन की स्थिति, इंजन की गति, तापमान और ईंधन की खपत इसमें रिकॉर्ड होता है। नियंत्रण सतहों की स्थिति, जैसे कि फ्लैक्स रडर और एलिवेटर की स्थिति। पायलट के नियंत्रण, पायलट ने जॉयस्टिक या कंट्रोल व्हील को कैसे मूव किया। वायुमंडलीय स्थिति, बाहर का तापमान, हवा की गति और दबाव। यह डेटा हर सेकेंड रिकॉर्ड होता है और FDR में 25 घंटे तक स्टोर रहता है। अगर कोई हादसा होता है तो यह डेटा जांचकर्ताओं को यह समझने में मदद करता है कि विमान में तकनीकी रूप से क्या गलत हुआ। अब बात करते हैं कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR की। यह विमान का कान है जो कॉकपिट में होने वाले हर आवाज़ को रिकॉर्ड करता है। इसमें शामिल होता है पायलट्स की बातचीत, पायलट और को पायलट की क्या बातचीत हो रही है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संचार, ग्राउंड कंट्रोलर और पायलट के बीच होने वाली बातचीत। कॉकपिट की ध्वनियाँ, जैसे कि अलार्म, स्विच, आवाज़ या इंजन की असामान्य ध्वनियाँ। कभी कभी केबिन की आवाज़ें, अगर क्रू मेंबर्स कॉकपिट में आकर कुछ कहते हैं तो CVR में 2 घंटे की ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टोर हो सकती है और यह लगातार पुरानी रिकॉर्डिंग को ओवरराइट कर सकता है। यह रिकॉर्डिंग जांचकर्ताओं को यह समझने में मदद करता है कि हादसे से पहले पायलट क्या सोच रहे थे, क्या फैसले ले रहे थे और क्या आपात स्थिति थी। ब्लैक बॉक्स किसी भी विमान हादसे की जांच का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न सिर्फ यह बताता है कि हादसा क्यों हुआ, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। उदाहरण के लिए, अगर इंजन में कोई खराबी थी तो FDR का डेटा उसे पकड़ लेता है। अगर पायलट ने कोई गलत फैसला लिया तो CVR की रिकॉर्डिंग उसे उजागर करती है। अगर मौसम या एयर ट्रैफिक कंट्रोल में कोई चूक हुई तो ब्लैक बॉक्स उसका सबूत देता है। ब्लैक बॉक्स को ढूंढने के लिए इसमें एक अंडर वाटर लोकेटर बीकन होता है जो पानी में 30 दिनों तक सिग्नल भेजता रहता है। यह सिग्नल 14,000 फीट की गहराई तक काम कर सकता है। आपको बता दें कि अहमदाबाद विमान हादसे में ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है और जांच की जा रही है। तो दोस्तों, ब्लैक बॉक्स भले ही छोटा सा दिखता हो, लेकिन यह विमानन दुनिया की एक सुपर हीरो है। यह न सिर्फ हादसों की सच्चाई बताता है, बल्कि लाखों यात्रियों की सुरक्षा भी तकनीकी और नियमों को बनाने में मदद करता है। अगली बार जब आप विमान में बैठे तो याद रखें कि ब्लैक बॉक्स आपकी सुरक्षा का एक मूक रक्षक है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपके मन में अगर विमान से जुड़ा कोई सवाल आए तो हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।